हेलो दोस्तों, मैं श्वेता परमार आप सभी का स्वागत करती हूँ मिशन जेपीएससी के यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर हम एक दूसरे से बात करते हैं जेपीएससी से संबंधित अलग अलग बातों को लेकर। कभी हम उसकी सक्सेस स्टोरीज के बारे में बात करते हैं, जो लोग जेपीएससी को क्लियर करा है उन लोगों की, तो कभी हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं। और आजकल जो मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ वो है जेपीएससी प्रीलिम्स के हिस्ट्री, जो कि पेपर 3 है, उसका सिलेबस का जो मुख्य टॉपिक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनके बारे में बातें। बुद्धिज़्म, मॉडर्न एम्पायर, महाजनपदास और लैंड रेवेन्यू के बारे में तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। आज हम बात करेंगे दिल्ली की सल्तनत के बारे में। तो दिल्ली सल्तनत क्या है, किसे कहते थे? तो दिल्ली सल्तनत दिल्ली में स्थित एक इस्लामी साम्राज्य था, जो कि 320 वर्षों 1206 से लेकर 1526 तक भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में फैला हुआ था। 5 राजवंशों ने क्रमिक रूप से दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था, और मामलुक वंश, जो कि 1206 से 1290 तक था, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 1414 से 1451 और लोधी वंश 1451 से 1526 तक था। इसने आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ दक्षिणी नेपाल के कुछ हिस्सों में भी बड़े पैमाने पर क्षेत्र को कवर किया था। दिल्ली सल्तनत में कई राजवंश शामिल हैं जिन्होंने मध्ययुगीन काल में उत्तरी भारत पर शासन किया था। यह सिविल सेवा परीक्षा की 2021 की तैयारी में बहुत महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों। तो बात करते हैं अब दिल्ली सल्तनत की। 1206 एडी से 1526 एडी की अवधि को दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है। इस काल में कई राजवंशों और विभिन्न शासकों को देखा गया है। इस काल के कुछ प्रमुख राजवंशों और शासकों की सूची आज मैं आपको दिखाऊंगी। आप या तो उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर उन्हें नोट कर लीजिएगा। तो पहला, स्लेव, जिसे हम गुलाम कहते हैं, या फिर मामलुक डायनेस्टी। सेकंड, खिलजी डायनेस्टी। थर्ड, तुगलक डायनेस्टी। फोर्थ, सैयद डायनेस्टी एंड फिफ्थ, लोधी डायनेस्टी। तो स्लेव यानी कि गुलाम या फिर मामलुक डायनेस्टी, ये क्या थी? कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक इसके रूलर थे, और ये मामलुक डायनेस्टी के फाउंडर थे। और मोहम्मद गौरी स्लेव थे। आराम शाह 1210 से 1211 तक थे, और यह कुतुबुद्दीन ऐबक के सबसे बड़े बेटे थे। शमसुद्दीन इल्तुतमिश, यह 1211 से लेकर 1236 तक रूलर थे, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक के सन इन लॉ थे। रुकनुद्दीन फिरोज, यह 1236 में थे, और यह इल्तुतमिश के बेटे थे। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक, और यह इल्तुतमिश की बेटी थी और कुतुबुद्दीन ऐबक की पोती थी। 1240 से 1242 तक अलाउद्दीन मसूद थे। नसरुद्दीन महमूद 1246 से 1266, ये रजिया के ब्रदर थे, जिनकी मृत्यु 1229 में हो गई थी। यासुद्दीन बलबान, ये 1266 से 1286 तक रूलर थे, और ये नसरुद्दीन महमूद के फादर इन लॉ थे, और सबसे ज़्यादा पावरफुल थे स्लेव डायनेस्टी के, यानी कि मामलुक डायनेस्टी के। मुइजुद्दीन कैकाबाद 1287 से 1290 तक इनका रूल था, और यह घियासुद्दीन बलबान के पोते थे। कायूमार्स 1290, और यह म्यूज उद्दीन कैकाबाद के बेटे थे। अब आते हैं खिलजी डायनेस्टी पे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी रूलर थे, और इन्होंने 1290 से 1296 तक रूल किया। यह खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर थे और खैम खान के बेटे थे। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आते हैं, जो कि 1296 से 1316 तक रूलर थे, और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के भतीजे थे, और सबसे ज़्यादा पावरफुल रूलर थे खिलजी डायनेस्टी के। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह
1316 से 1320 और यह अलाउद्दीन खिलजी के बेटे थे। अब बात करते हैं तुगलक डायनेस्टी की। गियासुद्दीन तुगलक ये रूलर थे जिन्होंने 1321 से 1325 तक रूल किया। मोहम्मद बिन तुगलक जिन्होंने 1325 से 1351 तक किया और इन्हें मोहम्मद शाह टू भी कहते हैं। मोहम्मद बिन मोहम्मद जिन्होंने 1351 में रूल किया। फिरोज शाह तुगलक जिन्होंने 1351 से 1388 तक राज्य किया। गियासुद्दीन तुगलक टू 1388 से 1389। अबू बकर शाह 1389 से 1390। नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह 3 1390 से 1393। अलाउद्दीन सिकंदर शाह 1 1393। महमूद नसीरुद्दीन 1393 से 1394। इन्हें सुल्तान महमूद टू भी कहा जाता है। नसीरुद्दीन नुसरत शाह तुगलक 1394 से 1399। यह फिरोज शाह तुगलक के पोते थे। नसीरुद्दीन महमूद 1399 से 1412 और ये महमूद नसीरुद्दीन के बेटे थे। अब बात करते हैं सैयद डायनेस्टी की। तो सैयद डायनेस्टी में रूलर्स जो थे वो थे खिज्र खान जो 1414 से 1421 तक थे। मुबारक शाह 1421 से 1434। मोहम्मद शाह 1434 से 1445 और आलम शाह 1445 से 1451 तक। इसके बाद हम आते हैं लोदी डायनेस्टी पे। लोदी डायनेस्टी में बहलूल लोदी 1451 से 1489 तक थे जो कि लोदी डायनेस्टी के फाउंडर भी हैं। सिकंदर लोदी 1489 से 1517 जो कि बहुत ज़्यादा मजबूत रूलर रहे हैं लोदी डायनेस्टी के, जिन्होंने आगरा सिटी को भी खोजा था। इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 तक। उन्होंने 1526 में जो बैटल ऑफ पानीपत हुआ था उसमें बाबर से पराजय हासिल की थी और उसके बाद दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया था। तो ये थी दिल्ली सल्तनत के बारे में खास जानकारी, खास पॉइंट, खास सूची जो आपको याद करनी है, जिनके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी लेनी है। तो ये बहुत अच्छे से याद कर लेना दोस्तों, एक एक पॉइंट, उसके क्या ईयर था, क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, कौन क्या था, ये सब आपको अच्छे से जानना है क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके हिस्ट्री के पेपर का। दोबारा मिलूंगी मैं आपसे फिर यहीं और एक टॉपिक के साथ। तब तक आप इसकी तैयारी कीजिए और कोई भी क्वेश्चन हो, आपको जानना हो तो नीचे कमेंट एरिया में लिख दीजिए। और हाँ, ये बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिले और हम अपडेटेड रहें। मिलती हूँ मैं फिर आपसे यहीं मिशन JPSC चैनल पर। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएससी 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स। IAS डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें यूपीएससी CSAT जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व्ड पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन Amazon या Flipkart से और क्रैक करें यूपीएससी एग्जाम।